नमस्ते जायमाने जाताय उतते नमः बालेभ्यः सखेभ्यः रूपायाग्ने ते नमः नमो गोभ्यो सिंहतेभ्यः शौर्येभ्यः एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यस्य प्रयताभ्यो नमो नमः पंचगावा समुत्पन्ना मध्यमाने महोदो तासां मध्ये तूयानंदा तस्य दिव्यो नमो नमः शरकामयुधे देवी सर्वतीर्थाभिषेचनी पावनी सुरभिश्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमो नमः। या सर्वमिदं व्याप्तं जगत स्थावर जंगमम ताम देनु सिरसा वंदी भूत भविष्य मातरम। महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में मित्रता होने के कारण देवराज के बुलाने पर एक बार दिलीप स्वर्ग गए। वह लौटते समय मार्ग में कामधेनु मिली, किंतु दिलीप ने पृथ्वी आने की आतुरता के कारण उसे देख नहीं पाए, अतएव कामधेनु को प्रणाम भी नहीं कर सकी। इस अपमान से रुष्ट कामधेनु ने श्राप दिया कि यदि मेरी संतान इस पर कृपा न करे तो यह पुत्र ही नहीं रहेगा। महाराज दिलीप को शाप का कुछ पता नहीं था, किंतु अपने कोई पुत्र न होने से वे स्वयं महारानी तथा प्रजगण दुखी व चिंतित थे। पुत्र प्राप्त की इच्छा से महाराज रानी के साथ कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। महर्षि ने उनकी प्रार्थना सुन आदेश दिया कि कुछ काल तक मेरे आश्रम में रहकर मेरी होम धेनु नंदिनी की सेवा करो। महाराज दिलीप ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा प्रातःकाल उस गौ की भली भांति पूजा करती, आरती उतार कर नंदिनी को पति के संरक्षण में वन में चरने के लिए विदा करती। सम्राट दिन भर छाया की भांति उनका अनुगमन करते, उनके ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते और जल पीने पर स्वयं जल पीते। सायंकाल जब सम्राट के आगे आगे सत्य प्रसूता बाल वत्सला नंदिनी आश्रम में लौटती तो देवी सुदक्षिणा अपने हाथ में अक्षत पात्र लेकर उनकी प्रदक्षिणा कर उन्हें प्रणाम करती और अक्षतादि से पुत्र प्राप्ति रूप अभिष्टि सिद्ध देने वाली नंदिनी का विधिवत पूजन करती। अपने बछड़े को पयः पान करा लेने के बाद दूह ले जानी हुई नंदिनी की रात में दंपति पुनः परिचर्या करते और उनकी विश्राम करने पर शयन करते। अपने हाथों से कोमल हरित सर्प खिलाकर उसकी परितृप्त करते, पश्चात शयन करते। इस तरह इनकी परिचर्चा करते 21 दिन बीत गए। एक दिन वन में नंदिनी का अनुगमन करते महाराज दिलीप की दृष्टि क्षण भर के लिए अरण्य के प्राकृतिक सुषमा में अटक गई। तभी उन्हें नंदिनी का आर्तनाद सुनाई दिया। नंदिनी एक भयानक सिंह के पंजे में फंसी छटपटा रही है। महाराज दिलीप ने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तरकस से तीर निकालना चाहा, परंतु उनका हाथ जड़वत निश्चेष्ट होकर अटक गया। वे चित्र लिखे से खड़े रह गए और मंत्ररुद्ध भीषण भुजंग की भांति विफल आक्रोश से भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य की वाणी में सिंह बोल उठा, राजन, तुम्हारा सत्संधान का श्रम उसी तरह व्यर्थ है जैसे वृक्षों को उखाड़ लेने वाला प्रभंजन पर्वत से टरकाकर व्यर्थ हो जाता है। मैं भगवान शिव की गण निकुंभ का मित्र कुंभोदर हूँ। भगवान शिव ने सिंह की वृत्ति देकर मुझे हाथी आदि से इस वन की एवं देवदारू की रक्षा का भार सौंपा है। इसमें जो भी जीव सर्वप्रथम मेरे दिष्ट पथ में आता है वह मेरा भक्ष बन जाता है। इस गाय ने इस संरक्षित वन में अनादिकाल प्रवेश की चेष्टा की है और मेरे भोजन की बिलम यह मेरे सम्मुख आई है, अतः इसे खाकर मैं अपनी क्षुधा शांत करूंगा। तुम लज्जा और ज्ञान छोड़कर वापस लौट जाओ। किंतु पर दुख कातर दिलीप भय और व्यथा से छटपटाती नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाती नंदिनी को देखकर उस संध्याकाल में अपनी माँ की उत्कंठा से परित्यक्त करने वाले दुर्मुहे बछड़े का स्मरण कर करुणा विगलित हो उठे। नंदिनी का मातृत्व उन्हें अपने जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान जान पड़ा और उन्हें शिव से प्रार्थना की कि वह उनके शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा ले, बाल वत्सल नंदिनी को छोड़ दे। सिंह ने राजा के अद्भुत प्रस्ताव का उपहास करते हुए कहा, राजन, तुम एक चक्रवर्ती सम्राट हो। गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ दुधारू गौवें देकर प्रसन्न कर सकते हो। इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने स्वस्थ सुंदर शरीर और यौवन की अवहेलना कर जान की बाजी लगाने वाले सम्राट, लगता है तुम अपना विवेक खो बैठे हो। यदि प्राणियों पर दया करना तुम्हारा व्रत ही है तो आज यदि इस गाय के बदले में तुम्हें खा लूंगा तो तुम्हारे मर जाने पर केवल इसकी ही विपत्ति में रक्षा हो सकेगी, और यदि तुम जीवित रहे तो पिता की भांति संपूर्ण प्रजा की निरंतर विपद से रक्षा करते रहोगे। इसलिए तुम अपने सुभोक्ता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप, त्याग और शरीर को कष्ट देना तुम जैसे अमित
ऐश्वर्यशालियों के लिए निरर्थक है। स्वर्ग, अरे वह तो इसी पृथ्वी पर है। जिसे संसारिक वैभव विलास की समग्र साधन उपलब्ध है, वह समझो स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण तो मात्र विपन्नों के लिए है, संपन्नों के लिए नहीं। भगवान शिव के अनुचर सिंह की बात सुनकर अत्यंत दयालु महाराज दिलीप ने उनके द्वारा आकर नंदी को देखा, जो अश्रुपूरित कातर नेत्रों से उनकी ओर देखती हुई प्राणक छकली याचना कर रही थी। राजा ने छत्तीस के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया, नहीं वरराज, नहीं, मैं इसे तुम्हारा भक्ष बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रित्व को क्यों कलंकित करूं? क्षत्रिय संसार में इसलिए प्रसिद्ध है कि वे क्षत, विनाश और विपत्तियों से औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग उनका लक्ष्य नहीं, उनका तो एक ही लक्ष्य है, लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मलिन प्राण व राज्य को वे तुच्छ वस्तु की तरह त्याग देते हैं। इसलिए तुम मेरे यश शरीर पर दयालु हो और मेरे इस भौतिक शरीर को खाकर उसकी रक्षा करो, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है, मरण धर्म है। इसलिए इस पर हम जैसे विचारशील पुरुष नश्वर शरीर पर ममता नहीं करते। हम तो यश शरीर के पोषक हैं। सिंह के स्वीकृति देने पर राजर्षि दिलीप ने शस्त्रों को फेंक दिया और सिंह के आगे अपना शरीर मांसपिंड की भांति खाने के लिए डाल दिया तथा उसके आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश से विद्याधर व देवगण उन पर पुष्ट वृष्टि करने लगे। नंदन ने कहा, हे पुत्र, उठो। यह मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा दिलीप को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने वात्सल में जननी की भांति अपने स्त्रों से दूध बहाती नंदिनी गौ को देखा, किंतु शहद खिलाई नहीं पड़ा। आश्चर्य दिलीप ने नंदिनी से कहा, हे सत्पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया से सिंह की सृष्टि की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज ही मेरा मुझ पर प्रहार नहीं कर सकता, तो अन्य हिंसक सिंहादि क्या शक्ति है। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रति प्रदर्शित दया भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण कामनाओं पूर्ण करने वाली कामधेनु जानो। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले अनंत कीर्ति पुत्र की याचना की। नंदिनी ने तथास्तु कहकर उन्हें पत्ते के दोनों में अपना दूध दुहकर पी लेने की आज्ञा दी। राजा दिलीप ने निवेदन किया, माँ, बछड़े के पीने तथा होमादि अनुष्ठान के बाद बचे हुए आपके दूध को पी सकता हूँ। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया। वह प्रसन्न मना धेनु नंदिनी राजा के आगे आगे आश्रम को लौट गई। राजा ने बछड़े के पीने तथा अग्निहोत्र से बचे हुए दूध का महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा पाकर पान किया। फलता वे रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र से पुत्रवान हुए और इनकी गौ भक्ति तथा गौ सेवा सभी के लिए एक महानतम आदर्श बन गई। इसलिए आज भी गौ भक्ति की परिगणना में महाराज दिलीप का नाम बड़े ही श्रद्धाभाव एवं आदर्श से सर्वप्रथम लिया जाता है। ओम तोम माता सर्वदेवनाम तम यज्ञस्य कारणम तम तीर्थम सर्वतीर्थानाम नमस्तेस्तु सदानघे शशि सूर्यारुण यस्या ललाटे विशुद्धजा सरस्वती च हुंकारी सर्वनागश्च कम्बली क्षुरपृष्ठे च गंधर्वा वेदाश्चत्वार एव च मुखाग्रे सर्वतीर्थानि स्थावरानि चरानि च नमस्ते जायमाने जाताय उतते नमः बालेभ्यो सपेभ्यः रूपायाग्ने ते नमः नमो गोभ्ये सीयन्तेभ्यः शौर्येभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यस्य प्रेताभ्यो नमो नमः पंचगाव समुत्पन्ना मध्यमानि महोदो तासां मध्ये तुयानन्दा तस्यै दिव्ये नमो नमः काशर्व कामदुधे देवी सर्वतीर्थाभिषेचिनी पावनी सर्वश्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमो नमः यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत स्थावर जंगमं ताम धेनु सुरसा वंदे भूत भविष्य मातरम नमो दिव्ये महादिव्ये सुराम्ये च नमो नमः गवाम बीज स्वरूपे नमस्ते जगदम्बिके गावो ममाग्रता सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे हृदयं नित्यं गावा मध्ये वसाम्यहं सर्व देवमये देवी सर्वदेवैरलङ्कृते मातर्ममाभिलिष्टं सपनं कुरु नंदिनी। गौ माता की जय।